like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS State 2020 की जो हमारी 22 की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट होने वाला है वो है इंग्लिश। तो आज का जो इंग्लिश हम ऑलमोस्ट हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। करेंगे जितने इम्पोर्टेंट होने चाहिए थे सारे सेशंस हमने कंप्लीट कर दिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ऑन द बेस हम जितना सॉल्व करना चाहते हैं सारे कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व कर दिए। जिन्होंने अभी तक हमारे सेशंस को फॉलो नहीं किए जल्द से जल्द जाइए प्लेलिस्ट में देखें, सारे सेशंस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखेंगे। जो सिलेबस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अरेंजमेंट दिखेगी। एंड यहाँ पर जो भी यहाँ पर न्यू है ओल्ड है चाहे आप जो भी हो, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, इन दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़िएगा प्रैक्टिस सेशन में जो टेलीग्राम पर चल रही है। तो 30 डेज़ का क्रैश कोर्स है, एक बार देख लीजिएगा। इसका बहुत बार हमने अनाउंस कर दिया है, अब इसको हम साइड करके अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टारगेट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो इंग्लिश में हमने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। 2 और 3 टॉपिक्स हमने पूरा सिलेबस में इन कुछ दिनों में आपको वो 3 और 2 सिलेबस के जो टॉपिक्स रह गए हैं वो भी क्लियर करा देंगे। तो आप बने रहेगा, हमारे सेशन को शेयर ज़रूर करते चलेगा, लाइक ज़रूर करते चलिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश पेडागोलॉजी, जो कि इंग्लिश पेडागोलॉजी 6 मार्क्स की होने वाली है। इसके अंतर्गत ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स का होने वाला है। आपका पूरा ग्रामर इंग्लिश जो 30 मार्क्स का होने वाला है, इसका ग्रामर जो है टोटल 24 मार्क्स का होगा। जो 6 मार्क्स होगा वो पेडागोलॉजी के होंगे, यानी कि पेडागोलॉजी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, कोई इधर उधर के एक्स्ट्रा कंटेंट आपको ऐड करके यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही इजी में आप ये 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो हमें फॉलो करेगा वो पक्के 6 मार्क्स यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं। इसी बात पर, इसी 6 मार्क्स को अगर आप यहाँ पर गेन करना चाह रहे हो तो लाइक एंड शेयर करते चलिएगा ज़रा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश पेडागोलॉजी में जो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए, उनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। एज वी मास्टर अदर स्किल आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस देन लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी मास्टर आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। अगर यहाँ पर आप एक कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो सीखना जो मास्टरी आपने यहाँ पर प्राप्त की है वो आपकी हैबिट है, यानी कि कोई ऐसी लैंग्वेज में आप इतने मास्टर हो, यानी कि आपको तेलुगु बहुत अच्छे से आता है, एक लैंग्वेज एक स्किल आप में है। उस स्किल को आप यहाँ पर किस प्रकार प्राप्त किया, रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए आपने तेलुगु को यहाँ पर डेवलप किया। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने इंग्लिश को भी प्रैक्टिस करना होगा, यानी कि हमारी जो हैबिटेड लैंग्वेज है, हैबिट जो है हमारी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर हम यहाँ पर लैंग्वेज को सीखते हैं। जो हमारी लैंग्वेज होती है, इन मदर टंग में जो हैबिट रहती है, जो हमारी मदर टंग होती है, वो अनकॉन्शियसली वो हम यहाँ पर यूज़ किया जाता है। वाइल इन
फॉरेन लैंग्वेज पर यहाँ पर जो कॉन्शियसली यानी कि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली एक कॉन्सेंट्रेट रखकर यहाँ पर सीखा जाता है जब इंग्लिश सीखना होता है। लेकिन जब हमारी मदर लैंग्वेज होती है वो हम यहाँ पर किस प्रकार सीखते हैं वो हमारे अंदर डेवलप हो जाके रहती है। जिस प्रकार हम यहाँ पर जन्म लेते हैं, थ्रू द बर्थ के बाद हम क्या करते हैं, हमारे जो आसपास की सोसाइटी है उसके द्वारा हम यहाँ पर देख देख कर एक हैबिट बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाकर सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम मदर लैंग्वेज से जो हम यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज में जाते हैं तब भी हम उसी को आसपास में जो यहाँ पर होता है, हम जो लैंग्वेज हमारी हैबिट है उसके द्वारा हम न्यू लैंग्वेज को यहाँ पर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ए चाइल्ड इमिटेट हिज टीचर वेरी मच। यहाँ पर जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा किसका इमिटेशन करता है, वो ज़्यादातर स्कूल में जो टीचर उन्हें किस प्रकार व्यवहार करते हैं उसी प्रकार वो घर पर आकर व्यवहार करने की कोशिश करती है। या टेप रिकॉर्ड सॉन्ग्स जो भी है उनके द्वारा जो इमिटेशन उन सीखते हैं, जो टीवी में एक एड्स आते हैं उनको जो ये दोहराकर इमिटेशन द्वारा ये लैंग्वेज को सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, कुछ सीखने के लिए हमें मोटिवेशन होनी चाहिए। लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास मोटिवेशन होनी चाहिए कि हमें एक लैंग्वेज को सीखनी है। अगर हमारे अंदर से एक लैंग्वेज को सीखने की मोटिवेशन आएगी फिर तो हम उसे ईजी से सीख सकेंगे। जो हमारी प्री लैंग्वेज है, प्री रिक्विजिट्स जो हमारे ऑलरेडी जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और ज़्यादा डेवलप करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलती है। जो हम लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर से इंटरेस्ट आता है, अगर हमारे अंदर मोटिव रहता है तो अब हम कोई भी लैंग्वेज ईजी से यहाँ पर सीख सकते हैं। अगर हमें एक कॉन्सेंट्रेट कर लिया कि हमने हिंदी सीखना है तो बस हिंदी सीखना है। अब सीखने के लिए जो हमारे अंदर उत्साहित होती है, जो मोटिवेशन होती है, वो मोटिवेशन को हम जागरूक करने पर हमारे जो लैंग्वेज सीखने की जो गोल होती है वो ईजी से हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो लैंग्वेज टीचिंग है वो किस पर आधारित है, वो आधारित है प्रैक्टिस एंड ड्रिल पर। प्रैक्टिस जो है हम यहाँ पर इट इज़ सेड दैट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ये जो कहावत है, प्रैक्टिस करने पर अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है, सिखानी है या सीखनी है, जो भी करनी है, अगर हम उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर डेली में, इतना टाइम अगर हम यहाँ पर बताएंगे, इतने टाइम के लिए अगर हम यहाँ पर रोज़ाना डेली वे में इसे प्रैक्टिस करेंगे, ड्रिल करेंगे यानी कि उसको दोहराएंगे, डेली वे में उसको रिपीटेट करेंगे, जिससे हमारी जो लैंग्वेज है वो इजी से डेवलप होगी। यानी कि जो हम बच्चों को अगर यहाँ पर जो कोई हार्ड वर्ड्स होते हैं, जब टीचर क्या करते हैं, कोई बुक में उनके लिए हार्ड वर्ड्स कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें ड्रिल कराते हैं। यानी कि फर्स्ट जो हार्ड वर्ड वो अननोन होते हैं उनके लिए फर्स्ट उन्हें क्या करते हैं, टीचर प्रोनाउंस करते हैं, फिर उनके बाद उस वर्ड्स को रिपीट कर वो रीप्रोनाउंस कर अपनी जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको बोलना सीखते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज वो नहीं जानते वो ड्रिल या प्रैक्टिस के दौरान उन्हें टीचर सिखाया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। एक टीचर अगर उन्हें बच्चे को कुछ सिखाना चाहे तो वो जो बच्चे हैं, जो उन्हें उनकी जो मदर टंग है उनकी सहायता लेकर भी यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर सिखाया जाता है। यानी कि टोटली अगर आप यहाँ पर बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हो तो इंग्लिश सिखाने से पहले आप बच्चे की जो मदर लैंग्वेज है उसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करने की चाहिए। यानी कि सभी की अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो उस रीजन में एक मदर लैंग्वेज जो रहती है, यानी कि वो रीजन में जो लैंग्वेज बोला जाता है उस लैंग्वेज के साथ अगर इंग्लिश को हम यहाँ पर बताते चलेंगे तो बच्चा यहाँ पर इजी से सीखेगा। एक तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ हैबिटेट फॉर्मेशन में हम एक लैंग्वेज को बच्चे को जब सिखाते हैं उसे एक हैबिटेट बना देते हैं, उसे सीखने के लिए एक हैबिट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन के द्वारा जो हम यहाँ पर एक स्टोरी दे दें, आप यहाँ पर कोई ड्रामा दे दें, उसको इमिटेशन कर कर बच्चा सीखता है, या फिर उसमें इतनी मोटिवेशन जागृत कर दे ताकि वो मोटिवेशन द्वारा अपनी लैंग्वेज जो हम यहाँ पर सिखाना चाहते हैं वो लैंग्वेज सीख सके, या प्रैक्टिस ड्रिल द्वारा सिखाया जाता है, या फिर मदर टंग को यूज़ किए कर कर लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचर ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है नेचर ऑर्डर ऑफ लर्निंग? चलिए फटाफट कमेंट सेशन में बताइए क्या है इसका मतलब। लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो 4 स्किल्स है, ये जो हमारे नेचर है, ये स्किल थॉट एंड नेचर ऑर्डर, ये जो है हम यहाँ पर फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट हमें क्या होता है, हम जो लैंग्वेज सुनते हैं, फर्स्ट जो हमारा नेचर जो ऑर्डर ऑफ लर्निंग है, जो हमारे सीखने की पद्धति है, फर्स्ट हम लिसन करते हैं। अगर हम कोई वर्ड नहीं जानते, अब एक लैंग्वेज को नहीं जानते, तो फर्स्ट आप क्या करते हो, कोई ऐसे प्लेस गए हो जहाँ पर आपको वो लैंग्वेज उनकी नहीं आती है, फर्स्ट आप क्या करोगे, वहाँ पर जो वो लैंग्वेज आप सुन रहे हो उसे फर्स्ट सुनोगे गौर से, किस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर आप अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करोगे, या फिर थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज जो ओवरऑल ग्लोबल बोली जाती है, आप उस लैंग्वेज का यूज़ करोगे। आपकी जो लैंग्वेज होती है थ्रू द, आप यहाँ पर क्या करोगे, उसको रीड करोगे, आप रीड कर कर उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करोगे। अगर आप यहाँ पर फिर आप उसे लिखने की कोशिश करोगे। इस प्रकार अगर आप यहाँ पर फर्स्ट जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, हमें जो स्किल्स होती हैं वो LSRW यानी कि लिजनिंग स्किल होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, रीडिंग स्किल होनी चाहिए, राइटिंग स्किल होनी चाहिए। ये स्किल पर हमें लैंग्वेज सीखानी होती है। इस ऑर्डर में एक न्यू लैंग्वेज हमें सीखनी होती है या सिखानी होती है। अगर आप सीखनी हो तो भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होना होगा, अगर आपको सिखानी हो किसे तो भी यही ऑर्डर आपको फॉलो करनी होगी। ये सारे हो जाते हैं स्किल्स, इसके अलग से क्लास होगी ऑलरेडी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच वो जो है हम यहाँ पर ओरली जो यहाँ पर किसी को बताते हैं, इट इज़ द क्वाइटेस्ट वे ऑफ learning speaking motive the learn to learn. Introduce a lesson should begin with speech lesson because speech is virtual language of learning. ये जो है हम यहाँ पर कोई बात को यहाँ पर बिगेन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जो नई जो इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर लेसन का देना चाहते हैं, तब हम फर्स्ट उसे क्या करते हैं, फर्स्ट हम उसे ओरली समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर स्कूल में गए, कोई बच्चे को कोई क्लासरूम में आप एक न्यू जो सब्जेक्ट है उसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो बच्चों को, तो आप यहाँ पर फर्स्ट क्या करोगे, उस लेसन के जो हेडिंग है उसके आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछोगे, यानी कि ओरल कम्युनिकेट करोगे बच्चों के साथ, ताकि वो उस लैंग्वेज की जो कॉन्सेप्ट है वो उससे थोड़ा बहुत ग्रहण करने की कोशिश करें। टॉपिक क्या है ये समझने की कोशिश करें। इस प्रकार एक टीचिंग होनी चाहिए टीचर की, जो कि यहाँ पर हम इन प्रिंसिपल्स पर फॉलो कर कर एक टीचर, इन सभी को फॉलो कर कर टीचर एक लैंग्वेज को टीच कर सकते हैं। अगर बच्चे को यहाँ पर सीखनी हो तो भी ये इन्हीं लैंग्वेजेस को अप्रोच कर कर अपनी लैंग्वेज को, न्यू लैंग्वेज को डेवलप कर सकता है। आई होप आपको यहाँ तक सेशन कंप्लीट समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते चलेगा। हिट बेल आइकन करना मत भूलेगा। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।